और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? तो जिंदा दिली से जिए, हंस के अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। जिंदगी का हर पल बहुत कीमती है, तो हर पल को खूब एंजॉय करिए और हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखिए। स्माइल के साथ जिएंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हर सिचुएशन को पार किया जा सकता है अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं। देखिए, भगवान को जिस पे कृपा करनी होती है करते हैं, और उनके विधान को, उनकी विधि को वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब क्या, क्यों, कब, हम सब की समझ से परे हैं। मतलब हम उसका एक अंश भी नहीं जान सकते, हम समझ ही नहीं सकते कि वो क्या करते हैं। और अभी देखिए, जो ये अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है, पूरी दुनिया को इस इंसिडेंस ने झकझोर के रख दिया है ना। और सोचिए कितने लोग इस, मतलब क्या मंज़र रहा होगा, क्या सीन रहा होगा, और वो जो एक आध मिनट थे सबके पास, वो किस पैनिक में लोग रहे होंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा करना इसलिए बन जाता है कि कृपा थी ना हम पे कि हम वहाँ नहीं थे। ऐसे कितने इंसिडेंसेस होते रहते हैं, पर इस बात पे भगवान का धन्यवाद करिए कि हम वहाँ नहीं थे। ठीक है, कितने लोग, अब जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि देखिए, चीज़ें तो जो होनी है वो होकर के ही रहेंगी, उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई ज्योतिष, कोई भविष्यवाणी कभी टाल नहीं सकती, है ना। अब कितने बड़े बड़े हमारे देश में ज्योतिष हैं जो आगे का फ्यूचर बता देते हैं, पर नहीं बता पाते, क्योंकि उसका जो विधान है ना, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। अब इससे ज़्यादा ये बात कैसे चरितार्थ होगी कि लोग कहते हैं ना कि अगले क्षण का, अगले पल का ही हमें पता नहीं क्या हो। ये बात तो आज साबित हो गई कि सच में हमें अगले पल का पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो। लोग खुशी खुशी, कोई अपने परिजनों के पास जा रहा था, कोई अपनी बेटी को पहली बार भेज रहा था, है ना, किसी का पूरा परिवार बच्चों के साथ कहीं जा रहा था, और पलक झपकते ही देखिए एक क्षण में चीज़ें ख़त्म। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो है ना, ये मृत्यु लोक है। यहाँ कब क्या हो जाए हम सबको, किसी को नहीं पता। अब देखिए, जो लोग वहाँ खाना खा रहे थे नीचे कैंटीन में, वो तो कितने हंसी खुशी, अपना लंच टाइम हो गया, खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन अब क्या पता था कि ऊपर से ऐसी चीज़, ऐसी आफत आएगी कि क्षण भर में सब खत्म। इसीलिए तो इसको मृत्यु लोक का नाम दिया गया है कि यहाँ कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। पलक झपकते ही आज है, कल चीज़ें नहीं हैं। तो आपका सिर्फ जो सहारा है ना, वो भगवान की भक्ति है। वही है जो हमेशा आपके साथ है। इस शरीर में है तो भी साथ है, वहाँ जाएंगे भगवान के पास तो भी सिर्फ वही आपके साथ जाएगी, आपकी भक्ति, आपके कर्म। क्योंकि ये संसार तो क्षणभंगुर है, मतलब आज है कल नहीं है। वही बताया ना कि कब क्या हो जाए, पलक झपकते ही हमें नहीं पता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान को याद करिए, क्योंकि जो हमारे कर्म बन रहे हैं ना, उसी के हिसाब से हमारे किस्मत का लेखा जोखा और हमारा जो न्याय होगा वो उसी के बेसिस पर होगा। तो पूरा फोकस भगवान पर करिए, और उनको जो भी कार्य करिए, आप कार्य करने की कोई मनाही नहीं है। अब ये नहीं कि शराब और दारू और मांस और मछली, ये सब नहीं। जो भी कार्य करिए उनको अपने ध्यान में रख कर के करिए, तभी तो इस जीवन से आपको मुक्ति मिलेगी, और बहुत आराम से मिलेगी, कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो देखिए, आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, है ना। और कब क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं पता, आपको अगले पल का ही पता नहीं है कि क्या होने वाला है आपके साथ।
तो किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड। और इस घटना से भगवान ने दिखा दिया कि तुम किस बात का अभिमान कर रहे हो, है ना। तुमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ हजारों वर्ष तक रहना है ना। तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ निमित्त मात्र हो। सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना। पलक झपकते ही क्या हो जाए। तुम लोग किस अभिमान में हो। अभिमान थोड़ा कम करो, गुरूर थोड़ा कम करो, है ना। और भगवान ने ये दिखा दिया, और शायद हम सबको ये सबक भी दिया कि हमको लगता है कि हम परमानेंट हैं, हमको लगता है कि हम यहीं रहने वाले हैं, जिसके लिए हम दिन रात करके सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा कर लूँ, कितना नाम कमा लूँ, कितना शोहरत कमा लूँ। बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं रहता। लेकिन इस घटना के बाद हम सब बिल्कुल कहते हैं ना कि हिल गए हैं। ऐसा हिले हैं कि हमें लगने लगा है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। अभी तो सब कुछ अच्छा था। अभी सोचिए, जिनकी फैमिली के साथ ये दुख जिन पे पड़ा है, क्या सोच के भेजा था लोगों को, अपने घर के, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने माँ बाप को, सबको। तो ये भगवान ने दिखा दिया कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज है, कल नहीं है। इसलिए सिर्फ, और अगर कोई शाश्वत है, कोई सच्चा है, तो वो मैं हूँ। तो इसलिए उनका ध्यान करिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो आप सब जितना हो सके, जितना समय मिले, काम के साथ साथ भगवान का ध्यान ज़रूर करिए, है ना। चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो राम जी हो, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी आपके देवता हो, जो भी पसंद आपकी, मतलब आपको लगता है कि हाँ उनसे आपको ज़्यादा शक्ति मिलती है। और दूसरी चीज़, एक अच्छे गुरु को ज़रूर सुनिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान के पास आप पहुंच ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखिए, हर चीज़ के लिए आप बचपन से जो शिक्षा लेते आए हैं वो गुरु से लेते आए हैं, और जो हम बचपन से शिक्षा लेते आए हैं वो हम अपने कार्य के लिए, कि हम पढ़ाई कर लें, हम आगे जा कर के बड़े अफसर बन जाए, इस चीज़ की हमने शिक्षा ली है। लेकिन अब अगर ये शिक्षा चाहिए कि हम भगवान के करीब कैसे पहुँचे, उनकी भक्ति कैसे पाएं, उनके शरणागत कैसे हो, तो इसकी शिक्षा के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा, जो हमें इस डायरेक्शन वाली शिक्षा देंगे। बचपन में जो गुरु थे उन्होंने हमारा जीवन बना दिया। आज हम जहाँ हैं उन गुरुओं की वजह से हैं। लेकिन अब आगे की शिक्षा के लिए तो कोई धर्म गुरु चाहिए, तो वो आप उनको ज़रूर सुने, क्योंकि वही आपको मार्ग बताएंगे कि आप कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं या उनकी शरणागति पा सकते हैं। बिना, होता है ना, बिना गुरु कृपा के आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक गुरु ज़रूर बनाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें। और गुरु भी ऐसे नहीं, गुरु भी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। और ये भी है कि अगर कोई भी गुरु आपको ये कह रहा है कि अब ये तो देखिए, यहाँ तक कहा गया है कि अगर गुरु पापी भी है, लेकिन अगर आप उसकी किसी बात से, किसी अच्छी बात से, और वो आपको भगवान की ओर ले गया। जैसे हमारे देश में बहुत ही कई तो गुरु ऐसे हैं कि मतलब उनको गुरु कहने में भी शर्म आती है। लेकिन अगर किसी इंसान को उस बेकार गुरु ने भी परिवर्तित कर दिया और भगवान की तरफ वो चला गया, क्योंकि देखिए ढोंगी भी यही बोलेगा ना कि भगवान की भक्ति करो, तो हमें तो पहले पता नहीं होता कि ये ढोंगी है कि ये सही बोल रहा है। लेकिन अगर उसकी इस बात से, भले ही वो ढोंगी है, वो पाखंडी है ना। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ढोंगी पाखंडी गुरु चुनिए, लेकिन अगर हमें नहीं पता, हम बिल्कुल अज्ञान हैं, लेकिन हमको कोई उसकी एक बात क्लिक कर गई कि हाँ हमें भगवान की भक्ति के लिए पूजा करनी है, और या तो उसने बता दिया, चाहे वो पाखंड में ही बताया कि आपको नाम जप करना है ना, चाहे लोगों का सुन सुन के उसने बताया कि अच्छा चलो मैं गुरु हूँ, मैं हूँ तो ढोंगी, लेकिन चलो ये बता देता हूँ भक्तों को कि नाम जप करो और भगवान की रोज़ पूजा करो।
और जल्दी सुबह उठो, लेकिन अगर उसकी इस बात से आपने ये चीज़ें शुरू की तो भी आपका कल्याण होगा। पर ये जो चीज़ मैंने बोली है ये अज्ञानतावश है ना। पर आपको ज्ञान है। अब आप अगर आपको सोचने समझने की शक्ति है तो ऐसी गलती मत करिएगा। गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको सच्चाई के रास्ते पर लेकर के जाए, जो आपको अच्छी बातें बताए, जिस अच्छी बातों को आप जिनके जो बातों का कहते हैं ना निचोड़ होता है उसको आप अच्छे से एब्जॉर्व करें और उसको फॉलो करें, वो आपको इतना कन्विंस कर दे, है ना, कि आप उसको फॉलो करने लगी। तो ठीक है, जो मैंने वो बातें बोली कि ढोंगी हो, पर वो अज्ञानतावश, पर ज्ञानवश आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गुरु बहुत अच्छा चुनना है, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान के मार्ग तक ले करके जाएगा। तो चलिए आज हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, हम 3 बार बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है हे प्रभु शांति हो शांति हो शांति हो। ये एक पवित्र ध्वनि है जो ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक है और इसे सभी मंत्रों का सार माना जाता है। तो हम सबकी तरफ से आप भी इस चीज़ को बोलें ताकि उन सब आत्माओं को शांति मिले और उनको सद्गति प्राप्त हो। और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये प्रार्थना तो ज़रूर कर सकते हैं कि भगवान उन आत्माओं को सबको शांति दे। तो आज के वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ चला जाना है, सब कुछ परिवर्तनशील है, हर एक चीज़ परिवर्तित होगी। तो छोड़ो इन सब के पीछे भागना दौड़ना। जीविका के लिए, जीने के लिए जितना ज़रूरी है मुझे लगता है सबके पास है। जितना है उतने में खुश रहो, उतने में खुद भी खुश रहो और हो सके तो दूसरों को भी खुश रखो, क्योंकि जीवन हमारा इसी भाग दौड़ में निकल जाता है और हम भगवान का नाम, प्रभु का नाम नहीं ले पाते। तो आई होप आज की ऐसा कोई मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि आज मैंने वीडियो पसंद आने के लिए नहीं, जो दिल में था, जो फील हो रहा था, जो महसूस हो रहा था, इसलिए आपके साथ शेयर किया।